26 नवंबर 1930 को कुछ न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ डेथ। ये खबर कनाडा के नॉर्थ हिस्से की थी जिसमें एक पूरा का पूरा विलेज रातों रात गायब हो गया। इस विलेज के लोग आखिर कहाँ चले गए, इनके साथ क्या हुआ, तो आइए साथ मिलकर इसके बारे में जानते हैं। कनाडा के नॉर्थ हिस्से में एक विलेज बसा हुआ था जिसको लोग एस्किमो ट्राइब के नाम से जानते थे। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो लोग पास की लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा कर लेते थे। ये कनाडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1000 से 1100 लोग ही रहते हैं क्योंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इसके अलावा इस इलाके में मौजूद लेक के पास बहुत से शिकारी शिकार करने आते हैं और इसी तरह नवंबर 1930 में जो लेबल नाम का एक शिकारी यहाँ शिकार करने के लिए आया। उसको शिकार करते करते रात हो गई, जिसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना आज की रात एस्किमो ट्राइब के लोगों के पास गुजारूं, क्योंकि इस कबीले के लोग दूसरे लोगों की अच्छी खातिरदारी करते थे जो लोग उनके पास मेहमान बनकर आते थे। और इसी वजह से जो लेबल ने अपना सामान उठाया और एस्किमो ट्राइब के लोगों की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो उनके करीब जाता गया उसने ये महसूस किया कि वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, और इसके अलावा उसने अपनी कदमों की आवाज के अलावा कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। इस इलाके में दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। ये सब कुछ जो लेबल को कुछ अजीब लगा क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुका था, पर जब वो पहले इस इलाके के करीब पहुंचता था तो कुत्तों की आवाज आती थी जो कुत्ते बस्ती वालों ने पाल रखे थे, लेकिन आज उसको बस्ती से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जिसे सोचकर जो लेबल तेजी से बस्ती की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि गांव वाले कहीं गए हुए हैं या फिर वो सो रहे हैं। जब वो उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा खेमों से धुआं निकल रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी आदमी नजर नहीं है। जब जो लेबल वहाँ देखने लगा तो उसे ना वहाँ कोई इंसान दिखा और ना ही कोई जानवर। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब वो रेंडमली एक खेमे में गया तो उसने देखा कि उस खेमे में आग लगी हुई थी और उस आग पर खाना भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि किसी ने ये आग खाना पकाने के लिए लगाई है, लेकिन उस आग पर पड़ा हुआ खाना जल चुका था। इसके अलावा उस बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलती थी वो कपड़े भी वहाँ पड़े हुए थे और सुई में धागा भी डला हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बस्ती के लोग यहाँ से अचानक चले गए हैं, लेकिन कहाँ। के बाद जो लेबल ने बस्ती की छानबीन करना शुरू कर दी। उसने देखा बस्ती वालों के कुत्तों के गले में रस्सी बंधी हुई थी, पर वो भूख से मर चुके थे। उसके अलावा उन कुत्तों के सामने खाना भी पड़ा हुआ था। एक जगह पर तो उसे एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी ही खोदा गया हो। यहाँ अब जो लेबल बहुत ज्यादा डरने लगा था क्योंकि उन बस्ती वालों के कुत्ते वहाँ मरे हुए थे। हालांकि जब बस्ती वाले बाहर जाते थे तो अपने कुत्तों को साथ लेकर जाते थे, पर इस बार तो वो बिना कुत्तों के चले गए थे, जो चीज जो लेबल को बहुत ज्यादा डरा रही थी, जिसको देखकर जो लेबल पास में मौजूद टेलीग्राफ ऑफिस गया, जहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से राब्ता किया और उनको सब डिटेल्स बता दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा जो कुछ जो लेबल ने बताया था वो सब बिल्कुल सच था, जिसे देखकर पुलिस को लग रहा था कि किसी ने इस विलेज पर हमला किया है और सब विलेजर्स को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो उस बस्ती में कहीं ना कहीं
कहीं खून के निशान दिखाई देते, पर वहाँ कोई खून का निशान भी नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी। उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसमें पुलिस ने देखा पूरी की पूरी बस्ती के खेमों पर बर्फ जमी हुई थी और बर्फ पर कोई भी पैर का निशान नहीं था। वहाँ सिर्फ जो लेवल के ही पैरों के निशान थे, जिसका मतलब था कि जो लेवल के अलावा ना कोई इस बस्ती में आया और ना ही कोई इस बस्ती से बाहर गया। लेक के पास बस्ती वालों की कश्तियां मिली, पर वहाँ उनका कोई पता नहीं चला। उसके अलावा अगर किसी ने बस्ती वालों को मारा होता या बस्ती वाले लेक से तैर कर गए होते तो कहीं ना कहीं से लेक के ऊपर वाली बर्फ टूटी होती। पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लोग 8 दिन पहले ही यहाँ से गायब हो चुके हैं, क्योंकि कुत्तों की मौत 2 या 3 दिन तक भूखा रहने से नहीं होती और इन खेमों में जलने वाली आग इसका सबूत था कि इन्हें यहाँ से गए हुए बहुत दिन नहीं हुए। इस केस के बारे में पुलिस वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। काफी महीनों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ये केस अनसॉल्व्ड केस है। इस केस को गुजरने के 50 सालों के बाद करीब 1984 को रोजर बोर और निजल ब्लिंडर नाम के राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और इस केस को एलियंस से कनेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा कि जब वो एंजिकोनी लेक के पास इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे तो उन्हें वहां पर एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उस शिकारी ने बताया कि उन्होंने इस लेक के ऊपर यूएफओ उड़ते हुए देखे हैं, जो उस बस्ती की तरफ उड़ते थे जहां एस्किमो ट्राइब के लोग रहते थे। इस स्टोरी को ये कहते हुए बताया गया कि शायद उस रात वहां एलियंस उतरे होंगे और बस्ती वालों को अपने साथ ले गए होंगे। इस बात का और एलियंस के आने का इन राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं था, जिस वजह से बहुत से लोगों ने इन पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बहुत से लोगों ने एस्किमो ट्राइब के लोगों के गायब होने के बारे में अलग अलग कहानियां बताना शुरू कर दी, लेकिन रियलिटी में इस केस को 100 साल होने वाले हैं, पर आज तक किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आखिर इस ट्राइब के लोग कहाँ गए और वो वहाँ से अचानक गायब कैसे हो गए? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।